8.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 बुक लेके बैठना और उसमें से मैं पढ़ रहा हूँ। त्रिभुज ए बी सी, कोई त्रिभुज हमें बोल रहा है, कोई त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और ये त्रिभुज कैसा, कोण बी समकोण है, ठीक है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। एक यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इसका बी कोण, ये वाला बी, ये ए मान लिया और ये सी मान लिया। बी कोण क्या बोल रही है, बी समकोण है, ठीक है, मान लिया बी कोण समकोण है। तो ए बी बराबर हमें दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। साइन ए और कोस सी। दूसरा पार्ट बोल रहा है हमें साइन सी और कोस सी। ये हमसे निकलवा रहा है। तो अब देखो, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा का मान, 2 भुजा का मान दे रखा है, बी सी दे रखी है, ए बी दे रखी है, ए सी भुजा नहीं दे रखी ना। और ए सी क्या है, कर्ण है। त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो एक भुजा हम कैसे निकालेंगे वो देखो। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि माना, ठीक है, यदि देखो, यदि कोण ए हो तो, यदि कोण क्या हो, ए हो, तो कोई भी कोण यहाँ पर, अगर कोई थीटा कोण यहाँ पे बन रहा हो, सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम, ए कोण पूछ रहा है साइन ए, यानी ए यहाँ पे क्या है, कोण, और दूसरे पॉइंट में बोला सी, ठीक है। तो हमें एक बार तो पहले ए पे बनाना है कोण और दूसरी बार कहाँ बनाना है, सी पे कोण बना। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कोण ए पे, ठीक है। यदि कोण ए हो तो, यदि कोण कहाँ पर बने, ए पर बने तो, ठीक है, ए पे बनेगा तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। और जिस पे कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है, आधार। तो लंब बराबर तो कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार बराबर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, कर्ण। कर्ण नहीं है, कर्ण नहीं है ना हमारे पास, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कर्ण। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण, ठीक है। और ये नहीं दे रखा, तो मान लेते हैं माना, ठीक है। अब मान लेते हैं माना कर्ण x सेंटीमीटर है, बराबर x, कर्ण बराबर x सेंटीमीटर है। तो कर्ण को कितना मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। मान लिया, ये कितना हो गया, x, इसको मान लिया, ठीक। अब देखो, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और उससे हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़े पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर आधार का बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। तो देखो,
कर्ण की जगह कर्ण का मान रखो x सेंटीमीटर स्क्वायर x। आधार कितना है, आधार 24 सेंटीमीटर। लंब कितना है 7, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इन दोनों को जोड़ो तो 6 9 6 15, 7 4 11 12 और 1 6, 625। एक्स स्क्वायर बराबर 625। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 25, यानी कर्ण बराबर कितना आ गया हमारे पास 25। कर्ण का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास लंब भी कर्ण भी आ गया, लंब भी है और आधार भी है, ठीक है, हो गया। तो देखो अब हम मान निकालेंगे साइन ए और कोस बी का, कोस ए का, ठीक है, निकालो। तो साइन ए का मान निकालें पहले, तो साइन ए। अब साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, अनुपात हम पढ़े हैं लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो 7, ठीक है। कर्ण का मान कितना है हमारे पास 25, वो 25 हम नीचे रखेंगे, ठीक है। तो साइन ए बराबर कितना आ जाएगा 7/25। कोई दिक्कत, ठीक है, आराम से करो बिल्कुल शांति से, ठीक है। साइन ए बराबर कितना हो गया 7/25। ऐसे ही कोस ए का मान निकालो। कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और कर्ण का मान कितना है वही 25, तो 24/25 इसका मान हो गया। कोस ए बराबर और साइन ए बराबर दोनों आ गया, साइन और कोस का दोनों का मान आ गया, कोई दिक्कत। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरे में देखो साइन सी, यानी कोण यहाँ पे क्या बोला है सी। यहाँ पे यही बात समझनी है हमें कि अगर कोण चेंज होता है तो लंब और आधार भी चेंज हो जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि कोण अगर चेंज हो रहा है ना तो उसका आधार और लंब भी दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा हम बनाते हैं ऐसे ही, दूसरा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक त्रिभुज एक और, ठीक है। इसमें ये ए बी और सी। अब कोण सी पे बन रहा है, ठीक है। अब कोण कहाँ पे बन रहा है सी पे, तो सी पे कोण बन रहा है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये कितना था 24 सेंटीमीटर, 24। अब ये तो क्या हो जाएगा लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार, और आधार कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब कर्ण हम पहले निकाल ही चुके हैं, वो कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण हम निकाल ही चुके हैं 25 सेंटीमीटर, तो वही आ जाएगा। अब देखो इसमें दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे निकालेंगे साइन सी, ठीक है। साइन सी बराबर साइन बराबर वही लंब बटा आधार, सॉरी कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान देखो, लंब का मान कितना होगा 24 और कर्ण का मान 25, ठीक है, आ गया। दूसरा क्या था कोस सी, तो कोस सी का मान आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है।
आधार का मान अब कितना रहेगा 7 सेंटीमीटर और करण 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोस सी बराबर कितना हो जाएगा 7/25। साइन ए बराबर 7/25, कोस ए बराबर 24/25, साइन सी बराबर 24/25 और कोस सी बराबर 7/25। ये इसके मान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात याद रखना है, कोण चेंज होंगे। ठीक है, तो लंबी और आधार भी दोनों चेंज हो जाएंगे। वो कैसे करेंगे, जहाँ कोण बन रहा है उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब रहेगी और जिस पे कोण बन रहा है वो वाली भुजा रहेगी आधार, और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा रहेगी कर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। आकृति 8.13 में tan P और कोट R, tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये एक त्रिभुज हमें दे रखा है, आकृति ये दे रखी है, P Q R। ठीक है, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे अब इसमें P पे Q पे समकोण बना हुआ है, PQ दे रखी है, PR दे रखा है हमें। ठीक है, और हमें QR नहीं दे रखा। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले हम देखो ये क्या tan P यानी P और कोट R, यानी कोण एक तो R पे और एक P पे। जैसे हम पीछे वाला एक पहला क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से ये भी करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके का है ये भी। देखो, तो सबसे पहले वही बात माने, यदि कोण P पर बने, यदि कोण P पर बने, P पे बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोण बनेगा तो ये क्या हो जाएगा लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब। ठीक है, और जिस पे कोण बन रहा है वो आधार और ये कर्ण। ठीक है, बने तो आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि कोण P पर बने तो, यदि कोण P पे बने तो आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कर्ण कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये लंब रहेगा और ये लंब हमें नहीं दे रखा, तो मान लेते हैं माना लंब x सेंटीमीटर है, x लंब बराबर x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, वही पाइथागोरस प्रमेय लिख दो। क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है PR, PR का स्क्वायर क्या होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, QR का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखो PR कितना है, PR 13 सेंटीमीटर, PQ 12 सेंटीमीटर,
प्लस क्यू आर। क्यू आर हमने, क्यू आर क्या है, लंब है, और लंब बराबर हमने कितना बना, x सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर करो तो 169, 12 का 144, प्लस x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर। अब आपको देखो x की वैल्यू चाहिए, इस x की चाहिए x, ठीक है। तो इसलिए हम x को एक तरफ रखेंगे और बाकी को एक तरफ रखेंगे। तो ये आप प्लस में इधर आए तो माइनस में, तो 169 माइनस 144 बराबर x स्क्वायर। 169 में से 9 5 25, ठीक है, कितना बचेगा 25। इधर कितना x स्क्वायर, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ कितना 5 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 25 किसका रूट होता है 5 का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और x क्या था, पी क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। तो इसलिए ठीक है, अब देखो क्यू आर भी आ गया, लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया, आधार भी है हमारे पास, तो निकाल लेते। दूसरा देखो, यदि अब सेकंड कंडीशन क्या है, कोट का भी मान निकालना है। कोट में कोण क्या है, आर है, ठीक है। ये तो tan का हो गया, tan p है तो इसका मान आ जाएगा। दूसरी बात, इसमें आर है तो आर हम, अब दूसरी कंडीशन हम मान लेते हैं कि यदि कोण आर पर बने तो, अब आर पे बनेगा तो ये कितने का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि कोण यहाँ पर बने, यहाँ से हटाकर मैं कहाँ बना दूँ, नहीं याद है, यहाँ पर बने तो ये वाला क्या हो जाएगा, अब आधार बन जाए, ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, ठीक। और ये क्या बन जाएगा, आधार, ठीक है। वो कर्ण का कर्ण ही रहेगा। तो लंब बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्ण है ही हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों आ गई, तो निकालो। तो पहले निकाला लेते हैं हम tan p। tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब tan p है, ध्यान रखना है हमें p वाला, tan p निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो tan p ये था p कोण वाले में, तो इसमें देखो लंब कौन सा था, लंब कितने था, कहाँ गया, ये रहा लंब x सेंटीमीटर, और x का मान कितना आया था 5, ठीक है। तो लंब कितना आया 5, ठीक है। आधार कितना 12, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही हम निकाले कोट r, ठीक है। कोट r क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है, ठीक है। तो देखो आधार का, अब इसमें देखेंगे आधार कितना 5 सेंटीमीटर, लंब कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5/12, ठीक है। अब ये रखते हैं, इसमें रखते हैं, ये क्या था tan p माइनस कोट r, ठीक है। तो देखो tan p का मान 5/12, फिर माइनस कोट r की वैल्यू 5/12, ठीक है। अब देखो दोनों सेम है, एक माइनस का एक प्लस का, तो कट गए, तो आंसर कितना आएगा 0, आंसर कितना आ गया 0, ठीक है।